हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों का स्वागत है। देखिए फाइनली भाई आप लोग को नियुक्ति पत्र का इंतजार है, पोस्टिंग लेटर का इंतजार है, परंतु इसके पहले आप लोगों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल चुका है। तो आप लोग अंतिम पड़ाव में है, अंतिम घड़ी में है। और जैसे कि आपको पता है कि एसीएस सर ने स्पष्ट बोल दिया कि इसी मंथ आप लोग का स्कूल ज्वाइनिंग होगा, उसके बाद आप लोग का ट्रेनिंग होगा। ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि आप थंबनेल में देखे हैं कि आप लोग को योगदान पत्र और पदस्थापना पत्र लेने आते कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, साथ में उसका क्या क्या प्रोसेस होता है। बहुत से ग्रुप में अलग अलग बातें चल रही थी कि सर दोनों चीज अलग अलग होता है क्या, या फिर एक ही चीज होता है। इसको मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए जो आप लोग का पोस्टिंग लेटर होता है और ज्वाइनिंग लेटर है, दोनों अलग अलग चीज होता है। सबसे पहले किसी व्यक्ति का पोस्टिंग होता है, उसके बाद ही ज्वाइनिंग होता है। अब बात है कि सर इसके पहले बहुत लोग कमेंट चल रहा था कि मैसेज आया कि नहीं। बिल्कुल आप लोग का मैसेज आएगा और उस मैसेज में आपका नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा और जो डिस्ट्रिक्ट जो ब्लॉक अलॉट होगा ब्लॉक का नाम रहेगा और साथ में स्कूल का नाम और यूडाइस कोड रहेगा। और 2-3 दिन पहले हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि 23 और 24 मार्च को संभवतः स्कूल अलॉटमेंट का मैसेज आना शुरू हो जाएगा। और पीडीएफ में आप लोग को नाम भी देखने को मिलेगा। और पीडीएफ कहां से मिलता है, तो इस बार वो पीडीएफ आप खुद से खोज सकते हैं। जो शिक्षा विभाग का ऑफिशियल साइट है education.bihar.gov.in, फिर से सुन लेंगे, educationbihar.gov.in ये ऑफिशियल साइट है। यहां पर सभी जिलों का एक एक पीडीएफ देखने के मिलेगा। उसमें क्या क्या होता है, तो आपका सीरियल नंबर होता है, आपका नाम होता है, रोल नंबर होता है, मोबाइल नंबर होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है और साथ में आपका ब्लॉक का नाम, अलॉटेड स्कूल का नाम, यूडाइस कोड होता है, ठीक है, और सब्जेक्ट होता है किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ। तो ये सारी चीज होती है। अब बात है कि सर उसके लेने के लिए तो देखिए सभी जिलों का एक डेट निर्धारित किया जाता है कि 1 to 5 का कब नियुक्ति पत्र मिलेगा। सबसे पहले 1 to 5 का मिलता है, सबसे अच्छी बात है। फिर 6 to 8 का मिलता है, फिर 9 10 का, 11 12 का लास्ट मिलता है। जैसे आप देख लीजिए एनपीजीटी 6 सब्जेक्ट वाला को री-काउंसलिंग चल रहा है, तो संभवतः उन लोग का भी साथ में इस बार मिल जाए। स्कूल टैगिंग नहीं होगा, इसको मैं क्लियर करते हैं। स्कूल टैगिंग दूसरा चीज होता है, वह टीआरई 1 और टीआरई 2 में होता है, क्योंकि उन लोग को पहले ट्रेनिंग चलती थी, उसके बाद स्कूल ज्वाइनिंग हो रहा था। लेकिन आप लोग का पहले स्कूल ज्वाइनिंग और फिर आप लोग का ट्रेनिंग साथ में, तो उसका पेमेंट मिलेगा। अब बात है कि उसके लिए क्या चाहिए। देखिए आपको पहले आता है जिस दिन आपको लेने जाना होता है उस तरह से एक फाइल बना लेंगे जैसे कि आप काउंसलिंग के समय में लेके गए थे। इस पर स्पष्ट अपना नाम, फादर नेम, रोल नंबर और सब्जेक्ट, चार ही डिटेल्स आपको लिखने होते हैं। आप मार्कर से लिख दीजिए, पेन से लिखिए या फिर लिख के चिपका दीजिए। और इस डॉक्यूमेंट्स में मात्र 3 डॉक्यूमेंट्स है। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि जिस समय आप लोग फॉर्म भरे थे उस फॉर्म में आपने डॉक्यूमेंट जो दिया है उसी डॉक्यूमेंट्स के विभाग आपको बार बार डिमांड करता है, उसी को मांगा जाता है। और काउंसलिंग के समय में उसी का वाटर मार्क मांगा गया था। बहुत जिलों में उसका जीरोक्स ही मांगा गया था, जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसका जीरोक्स मांगा गया था। और मैंने औपबंधिक नियुक्ति पत्र में सबसे पहले वीडियो बनाकर बताया था कि आपको 3 ही डॉक्यूमेंट्स लगता है। कौन कौन सा, तो जो काउंसलिंग समय करेक्ट फाउंड पाया गया था, साथ में आप लोग का आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, उसका जीरोक्स लगता था और लगा भी था। अब इसमें भी आपको 3 ही डॉक्यूमेंट्स देने हैं। मतलब आप लोग के दान पत्र हेतु, पदस्थापना पत्र हेतु 3 ही डॉक्यूमेंट देंगे। नहीं, इस फाइल में 3 डॉक्यूमेंट्स होगा। कौन कौन, पहला आप लोग का जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला इसी को देना है। इस चीज को मैं क्लियर करता हूं कि आप कोई भी आप डॉक्यूमेंट देंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, इसका जीरोक्स कॉपी आपको फाइल में लेना है, जीरोक्स कॉपी देना, पहला ये चीज होगा। दूसरा आप लोग का ये जो करेक्ट फाउंड पाया गया था, जो काउंसलिंग होने के उपरांत जो आप लोग को मिला था रिसीविंग, इसका जीरोक्स देना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपका आधार कार्ड, जो कहीं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसको देना है। 3 ही डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स देना है। इसके अलावा बहुत लोग कहना आता है सर वाटर मार्क, आप लेके जा सकते हैं भाई, वाटर मार्क का आपका डिमांड नहीं किया जाएगा क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स का मिलान हो चुका है। और नहीं आपसे ओरिजिनल का डिमांड किया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं, जैसे कि बहुत लोग कहना होता है कि सर हम ओरिजिनल लेके जा सकते हैं, आप लेके जा सकते हैं ऐसे ओरिजिनल, हालांकि उसका डिमांड नहीं किया जाएगा, नहीं चेक किया जाता है। देखिए एक लाइन लगता है 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9 10 11 12 का अलग अलग काउंटर लगता है। और उसमें आपका पदस्थापना पत्र, योगदान पत्र इस तरह से एक लिफाफे में बंद रहता है। हालांकि उसके पहले एक चीज और मैं बता देता हूं, जो आप लोग का पीडीएफ जो जिला से निकलेगा उसमें का जो क्रमांक है, किस सीरियल नंबर पे आपका नाम है, उसको याद कर रखना चाहिए, प्रिंट करके लेके जाना चाहिए। इससे आसानी से खोजने में आसानी होता है। देखिए इसमें जैसे कि ये बंद लिफाफे में मिलता है आपका, ऐसे ही मिलता है। और इसमें 2 डॉक्यूमेंट्स होता है, देख लीजिए। ये आपका होता है विद्यालय पदस्थापना पत्र, ये विद्यालय पदस्थापना पत्र होता है। इसमें कहीं क्यूआर कोड नहीं होता है,
टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी था, नहीं मिला था, टीआरई 3 में भी यहाँ पर क्यूआर कोड नहीं, क्योंकि विद्यालय पदस्थापना का पत्र का मतलब ही है कि आपकी पोस्टिंग की जा रही है। और देखिए जिन लोगों का कहना था कि आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर पहले मिलेगा और बाद में पोस्टिंग लेटर मिलेगा ट्रेनिंग के बाद, ये बात बिल्कुल गलत है। दोनों डॉक्यूमेंट्स एक ही साथ मिलता है। कारण क्या है कि यहाँ पर आपका डेट रहता है, सब्जेक्ट का नाम रहता है, और यहाँ पर पत्रांक रहता है, जिला का नाम रहता है, वहां पर पूरा आपका डिटेल्स रहता है जो आप लोग को काउंसलिंग पत्र पे या फिर औपबंधिक नियुक्ति पत्र पे तो वैसे रहेगा, बिहार का लोगो रहेगा, इसमें स्पष्ट आपका नाम रहेगा। देखिए इसमें भी आपका स्कूल का नाम रहेगा कि किस स्कूल में आपका पदस्थापना किया गया, पोस्टिंग की गई है, यूडाइस रहेगा। तो एक बात बताइए, अगर आप लोग को योगदान पत्र पहले मिल जाए, पोस्टिंग लेटर पहले मिल जाएगा और योगदान पत्र बाद मिलेगा, तो सबको तो पहले से क्लियर है। इसलिए दोनों डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में इस तरह से लिफाफे में बंद रहता है और इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर डीओ का सिग्नेचर रहता है, आपको नीचे कहीं सिग्नेचर नहीं करना होता है। हाँ, सेल्फ अटेस्टेड जो आप डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा 3 सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। हालांकि ओरिजिनल भी लेके जाइएगा जिस दिन नियुक्ति पत्र आप लोग को मिलेगा। इसके साथ ही आप लोग का ये योगदान पत्र होता है। देखिए ज्वाइनिंग लेटर होता है, देखिए इसमें 3 क्यूआर कोड होगा। पहला क्यूआर कोड आप लोग को मिला था काउंसलिंग के समय में, 2 क्यूआर कोड वाला मिला था औपबंधिक नियुक्ति पत्र के समय, और ये तीसरा क्यूआर कोड है और फाइनल योगदान पत्र है। इसी घड़ी का इंतजार होता है भाई सभी लोग को, ये खुशियों का दिन होता है भाई, इसी से आप लोग का योगदान होगा। और फाइनल किससे क्या क्या डिटेल्स रहता है, आपका नाम रहता है, फादर नेम रहता है, मदर नेम, सारा इसमें डिटेल्स रहता है, एड्रेस रहता है, और ये टाइपिंग रहता है, ऑलरेडी रहता है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर करना होता है, थोड़ा सा पास से देख लीजिए, यहाँ पर सिग्नेचर करना होता है, लेकिन आप देखेंगे पदस्थापना पत्र में सिग्नेचर नहीं करना होता है। और यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक होते हैं जो आपको ज्वाइनिंग कराते हैं उनका सिग्नेचर होता है। अब यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा, देखिए जिस दिन आप लोग का योगदान पत्र मिलता है, पदस्थापना पत्र मिलता है, आप उसी दिन योगदान कर सकते हैं और करना भी चाहिए। कारण क्या है कि देखिए 12 बजे से पहले अगर आप जाके योगदान कर लेते हैं, मतलब जिसको हम लोग पूर्वाहन बोलते हैं, 12 बजे से पहले, तो उस दिन का आपका फुल पेमेंट बनता है भाई, ये जानकारी की बात है, पूरा फुल पेमेंट बनता है। और आप 12 बजे के बाद करते हैं अपराह्न में तो हाफ पेमेंट बनता है, और उस दिन से आपका पेमेंट शुरू हो जाता है, प्लस की सर्विस डे शुरू हो जाता है, मतलब कि अब एक एक दिन आपका काउंट होता है। और फाइनली आप लोग का अप्रैल में ट्रेनिंग चलेगा तो भी काउंट होगा, पेमेंट मिलेगा। और यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल होंगे उनका सिग्नेचर होगा, डेट होगा और मुहर लगेगा। और फाइनली इसमें लिखा गया है जो भी प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक के योगदान पत्र को और उसका मूल प्रति देखिए मूल प्रति देना होता है, उसका जीरोक्स आप लोग रख लीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा कीजिए उसका पीडीएफ बना लीजिए, उसका जीरोक्स अपने पास रखिए भाई, ये अनमोल डॉक्यूमेंट्स आपके लिए, और ये उसी दिन जिला में चला जाता है। तो योगदान जो करना होगा आप लोग पहले ही करेंगे 12 बजे के पहले। अब डिपेंड करता है कि आपका स्कूल कितना दूर है, बहुत पास में तो अच्छी बात है, और ये भी तो मैंने रखता है कि आपको ये कब मिलता है, ये चीज है। बहुत लोग का ये कहना था परीक्षा अवधि को, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए आप लोग अलग अलग ग्रुपों में देखेंगे, जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लेटर निकला है उसमें जो भी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, उनकी परीक्षा अवधि को 2 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया। परंतु अभी तक शिक्षा विभाग का वो शुद्धि पत्र या लेटर नहीं निकला है। अगर शिक्षा विभाग इस लेटर को निकाल देता है तो फाइनली आप लोग की परीक्षा अवधि 1 साल की हो जाएगी, लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 के लोगों का भी 2 साल है, ये चीज है। और एक चीज आप लोग को बता देता हूं कि सभी लोगों को शहर का विद्यालय इस बार मिलने जा रहा है। कारण क्या है कि 2022 के बाद एक भी बहाली, वह टीआरई 1 की हो या टीआरई 2 की, शहर में नहीं हुई है, सारी बहालियां आपका गांव में हुई है। तो के पाठक सर का एक बहुत बड़ा तोहफा है कि आप लोगों की बहाली शहर में होगी, सारी रिक्तियां शहर में भरी पड़ी है, उसमें ज्यादातर 1 to 5 के, 11-12 के लोगों का हो सकता है गांव में भेजा जाए, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक पंचायत में एक हाई स्कूल खुला है, +2 कॉलेज खुला है, तो वहां पर सीटें ज्यादा है, तो उस रूप में आप लोगों को 11-12 के लोग हो सकता है गांव भेजा जाए, लेकिन मैक्सिमम लोगों को शहर में ही भेजा जाएगा। हाँ, एक चीज और बता देते हैं कि जो आप लोगों का कहना था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो ऑफिशियल होता है, विभागीय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमेशा चलता रहेगा, वो इंटरनल होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे अखबारों के माध्यम से या जिला वाइज जो लेटर निकलता है, अभी टीआरई 1 और टीआरई 2 के लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है भाई। इस तरह से 2022 के लोगों का भी चल रहा है, अभी लेटर निकला है प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर द्वारा, तो कंटिन्यूअस चलता रहता है। विभागीय डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि जो आपका 10th होता है, 12th होता है, ग्रेजुएशन होता है, पीजी होता है, आपका डीएलएड बीएलएड होता है, जहां से आप किए रहते हैं, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी से किए रहते हैं, वहां पर भेजकर इंटरनल जांच कराया जाता है कि आपने वहां पे पढ़ा है, आपने क्लास किया है, नहीं किया है, और उस तरह से विभाग वहां से एनओसी लेता है, वो विभागीय जांच होता है। ये सारी चीजें होती हैं। तो देखिए आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स बार बार नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स जिला के पास नहीं होता वो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड आपको की जाती है। और मेरा अगला वीडियो आएगा कि आप लोग का जो घोषणा पत्र में था कि
एनओसी देने के लिए, या फिर बीरमन को लेकर, या फिर बहुत लोगों का कहना था कि नो ड्यूज का सर्टिफिकेट है या रिजाइन लेटर को, उसका अलग से मेरा वीडियो ही सेपरेट आ जाएगा। थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग किस किस जिला से हैं। और दूसरी चीज कि स्कूल योगदान के समय में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसका मेरा अगला नया वीडियो आने वाला है। तो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और किसी तरह का डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।